जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा रमण बिहारी लाल की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। ओ हरि ओ हरि ओ नमस्कार। ओम का हम सब एकाग्रचित्त होकर के ध्यान लगा के और मात्र न मात्र हम ओम बोलेंगे। लंबा स्वर के लिए कुंभक अंतर कुंभक करना चाहिए। अंतर कुंभक मतलब हमको पूरक करके श्वास को अंदर लेना चाहिए। पूरक मतलब श्वास को अंदर लिया, नाभि में ले जाकर के वहां स्थिर कर दिया। फिर जब श्वास निकालते हैं कुंभक, रेचक, पूरक, कुंभक। रेचक का मतलब हुआ निकालना, पूरक का मतलब हुआ अंदर लेना, कुंभक का मतलब हुआ अंदर रोकना। तो जितना अभ्यास हमारा सबका साधकों का लंबा होगा उतना ही आप आनंद विभोर बने रहेंगे। और ये ओम तो किसी का कोई वस्तु नहीं, मेरे धर्म का है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। सनातन धर्म का ओम तो सर्वस्व है, सर्वस्व। जो कुछ श्री गणेशाय नमः होता है तो ओम श्री गणेशाय नमः। ओम से ही सब कुछ है, ओम से ही ब्रह्मांड है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः। नमः प्रकृते वज्राय नियतः प्रणतः स्मता। भगवती परम्बा जगदम्बा, भगवती गीता का इस समय पाठ चल रहा है। तो माता भगवती मैया पार्वती की मां में ना ऐसे प्रश्न कर रही हैं कि हमको अपना दूसरा दिव्य रूप बताइए।
तब भगवती परम्बा जगदम्बा ने अपने उस माहेश्वर रूप को तिरोहित करके तत्क्षण ही दूसरा रूप प्रकट कर दिया। मुनि श्रेष्ठ उन सनातनी विश्व रूपा जगदम्बा की आभा शरत काल के चंद्रमा के समान थी। सुंदर मुकुट से उनका मस्तक प्रकाशमान था। देवी मैया का वर्णन कौन कर सकता है। जिस पर माँ की कृपा होगी, जिस पर माँ भवानी जगदम्बा सरस्वती मैया की दया होगी, विद्या दाहिनी बुद्धि दाहिनी वीणा पुस्तक धारणी अखिल ब्रह्मांड नायिका माँ भवानी सरस्वती मैया की कृपा होगी। एक राजा का पूजा जिस देश का वो राजा होगा उस देश में उसकी पूजा होगी। पर जो सरस्वती मैया का कृपा पात्र होगा, बुद्धिशाली, तो राजा राज्यम पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा राज्यम पूज्यते, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो मैया भगवती सरस्वती जी की जिस पर कृपा होगी है, उसका सारा विश्व पूजा करता है। तो जिस पर माँ की कृपा होगी, जगत में कबीर कहलाएगा, कालिदास कहलाएगा, गोस्वामी जी कहलाएगा, सूरदास जी कहलाएगा, श्री नरसिंह मेहता कहलाएंगे। भक्तों में अग्रगण्य, संतों में शिरोमणि, महामहिम महात्मा संत योगेश्वर, शक्ति ही कृपा, शक्ति की ही कृपा से व्यक्ति सशक्त बनता है। उसी तरह सत्यमेव जयते, जैसे बुद्धि बिना के मूर्ख लोग जो भारत के विचार से सम्मत नहीं है, अपना सत्यानाश करना ही चाहते हैं, उनकी रक्षा में माता जी तो तत्पर है। बच्चा है ना, सारा जगत माँ का बच्चा है। तुम्हें हो माता सा पिता, तुम्हें हो क्या सनाती, क्या रागी, क्या बैरागी, सारे संत महात्मा, सारे योगेश्वर, सारा वर्ण, सारा संसार माँ की ही बालक है। सब माता तो एक दृष्टि से देखते हैं ना, कितना बचाते हैं बच्चे, कितना बचाते हैं बालक को। माता को माता कभी नहीं होती है। फिर हम कैसे हमारा नाश होता है, तो हम नए नए कर्म तैयार करते रहते हैं, नए नए कर्म हम तैयार करते रहते हैं।
आगे का परमिट है नहीं हमारे पास, इसलिए हमारी गाड़ी फंस जाती है। तो ये अपने देश के अंदर देशांतर के अंदर विदेशों में जो इस देवभूमि, अध्यात्म भूमि, कर्म भूमि भारत की जो निंदा करते हैं और निंदा कराते हैं, वो दोष से भागी बनते हैं। तो नए नए कर्म को तैयार करते रहते हैं, तो उनका तो सत्यानाश होगा ना, कोई होए। तो हम तो आए हैं हर एक श्वास को सुधारने के लिए, गलतियों के लिए माफी मांगते हैं भवानी मैया से। सारे देश के लिए हम माँ भवानी से प्रार्थना करते हैं। सज्जनों, भाइयों, बहनों, मैं विद्वान नहीं हूं, मैं तुलसीनाथ बाबा पर बात करता हूं। मेरे पास कोई विद्वता नहीं है, मेरे पास कोई साधना नहीं है, मेरे पास कोई दिव्यता नहीं है, मैं कोई तंत्र मंत्र का साधक नहीं हूं, कोई हथियार नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई वैभव नहीं है, कोई भौतिकता नहीं है। पर इस संप्रदाय के भगवान गुरु गोरक्षनाथ जी ऐसे उपदेश देते हैं कि बालकों, प्रार्थना करो, प्रार्थना। प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति समाहित है। जो प्रार्थना में सदा तल्लीन रहता है, अपने आंखों में अश्रु पूरित भर करके और वो प्रेमानंद आश्रुपात करता है, भगवान श्री कृष्ण जैसे अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण पखारे थे, भगवान श्री रामचंद्र के जैसे केवट ने चरण पखारा था जल से, तो सबसे ऊंची प्रेम सगाई मां राधिका मैया ने कहा है कि है प्रेम जगत में सार और कोई सार नहीं है। अब सज्जनों, उस परमेश्वर अविनाशी का सर्वस्व है। तो अब विचार कर लोगे हमको क्या करना चाहिए। तो तुलसीनाथ बाबा के इष्ट देव गुरु गोरक्षनाथ जी भगवान हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना सदैव हमारा सबका अनिवार्य विषय है। मेरी अपनी बात करता हूँ सज्जनों, आप सब तो बहुत महान हैं, कीर्तिमान है, ज्ञानवान है, धनवान है, शक्तिवान है, भक्तिवान है। मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो माता, दया करो भैया। तो ये तुलसीनाथ बाबा
खटिया में पड़ा पड़ा हाथ जोड़ करके अंजलि फैला के दया की भीख मांगता है माता रानी से। सब कुछ प्रार्थना से संभव है और अपने कर्म को काटने के लिए प्रार्थना सबसे उत्तम और श्रेष्ठ है। तो हम अपने भारत माता की रक्षा के लिए, हम अपने देश की रक्षा के लिए, हम जन जन की रक्षा के लिए, जन धन के रक्षा के लिए अश्रु पूरित नेत्रों से माँ भगवती परम्बा राजराजेश्वरी भगवती पार्वती माता से प्रार्थना करता हूँ, माँ दया करो। भगवती जगदम्बा पार्वती मैया ने अपना सनातनी विश्व रूपा का दर्शन कराया मैया मैना मैया को। जो सारे माता जी के आभूषण होते हैं, जो माता धारण करती है, शंकर है, चक्र है, गदा है, त्रिशूल है, तलवार है, सब के सब माता ने धारण किया। माता का तेज कैसा होगा, नेत्र कैसा होगा, दिव्य वस्त्र, दिव्य मालाएं, योगी वृंद से मां वंदनीय, मां के चरण कमल आदि कोमल सुंदर, मां के हाथ पैर आंख मुख सिर आदि दिव्य विग्रह से सभी दिशाओं को व्याप्त करती हुई मैया इस प्रकार के परम अद्भुत उस रूप को देख करके हिमवान ने हिमालयो नाम नगाधिराजा जय हो। पर सज्जनों, हिमालय से भी बड़ा, हिमालय से आयुष्मान ज्यादा तो ये जूनागढ़ गिरनार की भूमि है। तो उनसे बड़े बूढ़े हैं। गिरनारी की महिमा अद्भुत है, अद्भुत। अपने कन्या स्वरूप प्राप्त के हिमालय ने पुनः पुनः बारंबार प्रणाम करते हैं। हिमालय ऐसे बोले, माता आपका यह श्रेष्ठ रूप भी परम ऐश्वर्य संपन्न दिखाई दे रहा है। परमेश्वरी, आप किसी आश्रय हैं, जिसके आश्रय हैं वह व्यक्ति ही निश्चय
मान्य है, कृपा पूर्वक मुझ पर अनुग्रह करे माँ। मेरा आपको बारंबार प्रणाम है, नमस्कार है। श्री महादेव वाचो। तो भोले बाबा श्री महादेव जी बोले, अपने पिता पर्वतराज के द्वारा ऐसा कहने पर जगदम्बा पार्वती ने अपने उस रूप को भी समेट कर एक दिव्य धारण, एक रूप को दिव्य धारण किया। नील कमल के समान सुंदर श्याम बरह बनमाला से विभूषित उस रूप को चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म से सुशोभित उनके इस रूप को देखकर शैलराज हाथ जोड़कर अत्यंत हर्षपूर्वक ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूपा सर्वदेवमयी उन आदिशक्ति जगदम्बा का इस स्तोत्र से स्तवन करने लगे। ये महादेव जी ने वर्णन किया। अब हिमालय उवाचो, माता का प्रार्थना कर रहे हिमालय, माता आप प्रसन्न हो। माता हमारे भारत का, संपूर्ण भारत की रक्षा कीजिए माता। जैसे आपने रण अंग में उतर के महिषासुर का मर्दन किया, अनेक चंड है, मुंड है, रक्त है, बीज है, अनगिनत बड़े बड़े राक्षसों का, बड़े बड़े तपस्या करने वाले राक्षस लोगों का उनको आपने मुक्ति दिया है, मोक्ष दिया है। आपने उन पर कृपा के उसी तरह जो भारत के तरफ आंख उठा के देखने वाले हैं उनको शीतलता प्रदान कर दिए, उनको शीतलता प्रदान कीजिए, उनकी रक्षा कीजिए। और हम भारतवासियों का विजय करिए माँ। माँ आप परम शक्ति हैं, आप में सब कुछ निहित है। आप ही इस चराचर जगत के अधिष्ठात्री परम आश्रय हैं। इसलिए आप ही सब कुछ हैं। ये त्रिभुवन आपके अतिरिक्त अन्य कोई तत्व विद्यमान नहीं है। आप ही ब्रह्मा, आप ही विष्णु, आप ही महेश्वर हैं माँ, और आप ही पराशक्ति हैं। आपकी अचिंत्य
लीला का वर्णन मैं कैसे करूं, मैया दया करो। जिसका ब्रह्मा आदि भी पार नहीं पा सकते। हे विश्वेश्वरी, हे ईश्वरी, हे जगदेश्वरी, आप ही महारूपा हो, आप ही स्वाहा रूप से सभी देवताओं की तृप्तिकारी का रूप धारण, पितरों को तृप्ति का कारण महादेव की प्रिया है। आप ही हव्य और कव्य हैं, आप ही नियम यज्ञ तप और दक्षिणा है। आप ही स्वर्ग आदि लोगों को प्रदान करने वाली है। सज्जनों, श्रोतागणों, श्री चंडी पाठ के अंदर प्रारंभ पाठ के पहले ध्यान का श्लोक आता है। इसमें ऐसा वर्णन है जैसे हम लाइट की स्विच दबाते हैं और प्रकाश ही प्रकाश फैल जाता है। विद्युद्दाम सम प्रभा मृगपति स्कंद स्थिता भीषणा कन्या भी करवाल खेट विलिस धस्ताभिरा सेविता हस्तै चक्र गदा शिखे दिविषता शापम गुणाम तर्जनी बिभ्राणाम मंडलाद्भुताम सदराम श्री दुर्गाम तनेत्राम भजे माँ श्री दुर्गाम तनेत्राम भजे। बिंदु धाम सम प्रभाव, जैसे घर में लाइट की स्विच दबाते हैं प्रकाश प्रकाश हो जाता है, उसी क्षण भाव से बुलाने से माँ उसी समय उसी क्षण तत्क्षण माँ हाजिर होती है। ऐसी है मेरी मैया। आप ही स्वर्ग आदि लोगों को सब कुछ प्रदान करने वाले हैं, समस्त कर्मों की फलदाता, प्रदान करने में आप ही समर्थ है माँ। हे महादेवी, हम सब देशवासियों का आपको बारंबार पुनः पुनः प्रणाम है माँ। दया करो, इस सारे देश पर दया करो, हमारे भारत की रक्षा करो मैया। माता, जिस आपके पर से भी परतर सूक्ष्मतम रूप का योगी जन शुद्ध ब्रह्म के रूप में वर्णन करते हैं, शिवे आपका मोहक रूप मन और वाणी के लिए अगम्य है, त्रैलोक्य का मूल कारण है। वरदायिनी भगवती, मैं आपको भक्ति पूर्वक नतमस्तक होकर हाथ जोड़ अंजलि फैलाता हुआ
हे विश्वेश्वरी, हम सब की रक्षा करो माँ, सारे देश की रक्षा करो, दुश्मनों को धूल चटा दो माता, धूल। कृपा करो माता। जब जब भीड़ पड़ी भगतन पर, तब तब आए सहाय करे, भगतन प्रतिपाली सदा खुशहाली, जय काली कल्याण करे। दया करो माँ, कल्याण करो माँ, रक्षा करो माँ। जगदम्बे आप सहस्त्र उद्यामान, सूर्य के समान आभा वाली मैया, अष्टभुजाओं से सुशोभित, हे कल्याणकारिणी माँ, सारे संसार के मुक्ति के लिए, सारे संसार के मोक्ष के लिए, सारे जगत को दिशा देने के लिए, दुश्मनों को श्रेष्ठ रास्ता बताने के लिए, हे मोक्षदायिनी माँ, आपकी सदा जय हो। माता, कौन आपका वर्णन कर सकता है, जिस पर आपकी कृपा होगी। जैसे महर्षि मार्कंडेय जी के ऊपर आपकी कितनी कृपा होगी, कितनी प्रसन्नता होगी। हे जगदम्बिके, उन पे आप कितना प्रसन्न होगी। भवानी माँ कोटि चंद्र के समान उज्ज्वल और दिव्य, वस्त्राभरण से माँ सुशोभित हैं। आपका जन्मोहन रूप समस्त देवता, सारी माताएं आपका वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। भगवती स्वरूपा, आपने सारे देवताओं को, सारे ऋषियों को, सारे भक्तों को वर प्रदान किया है कि जब भी कोई कष्ट होगी जरूर हमको बुलाएंगे। तो अब माता जी, धरती माँ, भारत माँ, पार्वती माँ, हम असहाय बालक को आपकी सदैव सर्वदा जरूरत है, रक्षा कीजिए, बचाइए।
इन दुराचारियों को, अनाचारियों को, बेविचारियों को, दुर्बुद्धि को सद्बुद्धि दो मां दया करो। मेरी प्रार्थना मां स्वीकार करना।